न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची सेक्टर 5D में। UC4 है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कराची में 3 दिन की, जो हमने पूरे 18 टाउन को सर्वे किया, लेकिन आज अगर हम इस टाइम UC4 की बात करूं तो 18 टाउन में नंबर 1 पे आती है UC4, जिसके हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को तैयार करने के बाद जो सर्वे हमने किया यहाँ पे, वो आपने देखा। मुख्तलिफ जगहों पे भी मैंने आपको दिखाया, तमाम चैनलों पे वही चीज़ चल रही थी जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब से भी एक अपील की जा रही थी, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के लोग हों। तमाम लोग ये अपील कर रहे थे कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में जिस कचरे का ढेर जो लगा हुआ था, वो आपकी आंखों ने देखा कि किस तरीके से दिखाएगा। तो मेरे साथ वाइस चेयरमैन और चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से अपनी यूसी को मैनेज किया। इस भरी ईद के अंदर अपने घर में नहीं बैठे, अपने बच्चों के साथ नहीं बैठे, इन्होंने अपनी यूसी को देखा। आया इन नौजवानों ने, इन जालों ने किस तरीके से इसको मैनेज किया। आइए चलता हूँ और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ, क्या कहेंगे आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, हमेशा मैंने आप लोगों की बजाई है हर तरीके से, अच्छा काम किया तो बुरा, लेकिन जिस तरीके से हमने 18 टाउन का सर्वे किया, मेरे साथ साथ मुख्तलिफ चैनलों ने किया, दिखाया, आपने ऐसा कौन सा जादू चलाया यहाँ पे कि जिस तरीके से आपने सफाई का एहतमाम किया 3 दिन, ये नंबर 1 पे इस टाइम आपकी यूसी जा रही, तो कौन से क्या जादू किया? सर, हमने कोई जादू नहीं चलाया। जो हमने काम करना चाहिए था, हमने वो काम करने की कोशिश करी है, जिसमें अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू करा और अल्लाह पाक ने हमें उसमें कामयाबी अता फरमाई। अच्छा, हमारी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी यही है कि अज़म खिदमत पे यकीन रखती है, तो हम वही खिदमत कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे मेयर साहब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की ख़ास हिदायत थी कि इन 3 दिन जो है वो घर में नहीं, अपने इलाकों में सफाई के मामलात में, जिसमें हमारे साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का बिल्कुल अमले ने बहुत जितनी हम तारीफ़ करें उसकी कम है, क्योंकि जिस तरह हम फील्ड में थे तो रात के 4-4 बजे तक वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट हमारे साथ काम कर रहा था। और हमारा अलाइशों के हवाले से जितने भी सैनिटेशन का टाउन का हमारा डिपार्ट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि अभी भी, और आपने खुद सर्वे करके देख लिया है कि हम खुद मॉनिटर कर रहे थे। असल में हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए हम उसको मॉनिटर कर रहे थे। चेयरमैन वाइस चेयरमैन हर लम्हे हम लोग अपने घर पे नहीं जा सके। इवेंट के मैं अपनी कुर्बानी के लिए भी सिर्फ जो है वो सल्ला फेरने सिर्फ घर जा सका हूँ, उसके अलावा मॉनिटर पे रहता, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा हमें मिल रहा है और हमारी आवाम एप्रिशिएट हो रही है। अभी भाई, आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की कि हमें हिदायत थी, क्या दूसरे जो आपके नाजिम हैं, काउंसलर हैं, क्या उन्हें हिदायत नहीं थी कि आमिर खान साहब के अंदर ऐसी कौन सी खूबसूरती थी कि आमिर खान साहब को दी और उन्होंने इतनी मेहनत की? नहीं, असल में बात यह है कि मसरूफियात के अलावा हमने अपनी तरजीह हमने कोशिश करी है, तो जिन्होंने कई कोशिशें करी होंगी, हो सकता है कि उनसे कुछ मिसअप हुआ हो, लेकिन कोशिशें करने से नहीं हुआ। पूरे टाउन जिस तरीके से आलात से भरे हुए थे, तमाम फुटपाथ निकल नहीं सकता था लोग। असल में पता है कि शैतानियाँ कुछ हमारे साथ ज़्यादा होती हैं। काम के टाइम पे जो है ना, हमारी दूसरी जितने भी कोलिशन है ना कराची के, वो काम पे फोकस नहीं करते, एक दूसरे की तनकीद पे रहते हैं। तो हमारा तो पैगाम यही रहता है शुरू से अव्वल तक, जब तक आपने हमारी जितनी भी बजाई है, हमने आपको एक ही अल्फाज कहा है कि आए हमारे साथ बैठें और हमारे साथ खिदमत की बात करें, इलाके की बेहतरी के लिए हमारे से बात करें। लेकिन माजरत के साथ होता यह है कि अपनी सियासत चमकाने का, हर बंदा सियासत चमकाने में लगा हुआ, आवाम की खिदमत के लिए नहीं है। हम आवाम की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे थे, तो अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त से बख्श दिया। नाज़रीन, ये थे आमिर खान साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने हमेशा कहा, चाहे हमने हमेशा तनकीद की, और मीडिया का काम है हकीकत को दिखाना, जो कि आज मैं UC4 में दिखा रहा हूँ। और मेरे साथ वाइस चेयरमैन में मौजूद है, इन्हें भी मैंने अपने आँखों से देखा कि इनकी गाड़ी 24 ओवर घूमती रही, वॉच करती रही कि आया कहीं पे कोई मलबा तो नहीं पड़ा हुआ, कोई परेशान तो नहीं है, तो ये खुद भी मेहनत करते रहे। तो सर, क्या कहेंगे, आपने सब लोगों ने मिलकर बड़ी मेहनत की, तो ये कैसे की और कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो मैं जो है अपने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट हमें दिया, और सिंध सॉलिड वेस्ट ने जो मेहनत की है वो बिल्कुल आप लोगों के सामने है। दूसरा, जो तनकीद की बात है, जिन्ना टाउन में हुआ, वो टाउन जो है हमारा नहीं है, जो एक वीडियो चल रही है जिन्ना टाउन है,
वो जमात इस्लामी का टाउन है। सेकंड ये कि जब आप खाले जमा करने में मसरूफ़ रहेंगे और आपके बल्दियाती नुमाइंदे, हमारा जो काम है चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर का जो काम है वो आवाम के बीच में रहना, उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको हल करना है। वही हम लोगों ने किया और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। आज आप हमेशा तनकीद करते हैं, आज तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम को भी सराहा। नहीं, देखिए सर, मैं 25 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चैनल और मुख्तलिफ अखबारों से मेरी वाबस्तगी रही। मेरा काम ही यही है कि मैं जब गलत देखूंगा तो आप पे उंगली उठाऊंगा, वो चाहे आपको बुरा लगे या सही लगे। इस बात पे हम आपके जो सीएम साहब हैं उनसे मेरी इतनी मुँहमारी हुई कि उन्होंने 6 महीने के लिए मेरी सीएम हाउस के अंदर एंट्री बंद कर दी, लेकिन आखिर में उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि यूसुफ गोड का जो वाक़या हमने दिखाया था बिल्कुल सही दिखाया। तो आगे क्या करने का इरादा है आप लोगों का? आगे हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। अभी 2024-25 का जो बजट आ रहा है उसमें सीएम साहब ने बाकायदा हम लोगों से डायरेक्ट जो है काम मांगे थे और हम लोगों ने उनको जमा कराएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर ही यकीन रखती है, हम लोग खिदमत करते रहेंगे इसी तरीके से। सेकंड ये है कि आज हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, वो सॉलिड वेस्ट पे, और बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब हमारे मेयर कराची हैं, उन पर काफ़ी तनकीद कर रहे थे। सुबह मैं उनका सोशल मीडिया देख रहा था, काफ़ी उन्होंने पोस्ट उनके खिलाफ़ करी। तो मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि आप अपने बल्दियाती नुमाइंदों पे भी थोड़ी तनकीद करें, उनसे बोले कि फील्ड में रहें। असल में अगर मैं एज आ वाइस चेयरमैन या आमिर एज आ चेयरमैन लुक आफ्टर नहीं करेगा तो अमला काम नहीं करेगा। आप सरकारी अमले को मुझसे बेहतर समझते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं और आप जिस फील्ड में आप देखते हुए आ रहे हैं सारे मामला ना, अगर इनसे काम लेना जानते हैं तो ये काम करना जानते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने काम किया मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। ये तीनों दिन अगर हम लोग अपने घरों पे नहीं थे तो तीनों दिन हमारे जो सॉलिड वेस्ट का अमला है, सैनिटेशन का अमला है, हमारे इंस्पेक्टर हैं, यूसी सुपरवाइज़र है, मुकद्दम है, ये लोग भी अपने घरों पर नहीं थे। ये लोग भी इतने ही मुस्तहिक हैं इस चीज़ के कि जितना मैं आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं इतनी ही तारीफ़ की ये लोग भी मुस्तहिक हैं। इनसे कोई शक नहीं है, जब काम करने वाला कोई भी इंसान हो और लेबर नीचे काम करती तो सबसे पहले एक टीम वर्क होता है, उसको मैनेज करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो आज मुंह बोलता सबूत है कराची के अंदर कि जिस तरीके से उसी 4 को इन्होंने मैनेज किया। तो यहाँ पे तारिक साहब हैं, उनको भी मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने टीम को लेकर चला। तो मेरे साथ तारिक साहब मौजूद, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। तारिक भाई, आपकी वाकई बहुत मेहनत है, जिस तरीके से मैंने खुद देखा कि आप रात दिन अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन की हिदायत पे काम करते रहे। तो ऐसे क्या आपको भी नहीं था कि हम भी ईद में घर बैठें और आराम करें जिस तरीके से सब लोग करते हैं? असल में हर इंसान का दिल चाहता है कि हम अपनी ईद पे, अपना त्यौहार पे, अपना घर में बैठें, मगर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनको निभाना पड़ता है हमें। हमारे चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, हमें इनसे मिल के चलना पड़ता है। जो ये कहते थे हम करवा दिया, अभी सारी मेहनत तो इनकी है क्योंकि ये भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे कि भाई यहाँ से उठवा ले, वहाँ से उठवा ले, यहाँ से कर ले। अल्लाह इनको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे इनको, और ऐसे ही हम आपस में मिलजुल कर ऐसे चलते रहेंगे तो आप कोऑपरेट चलता रहेगा तो अल्लाह के फजल से हमारी इज़्ज़त और पीपल्स पार्टी की इज़्ज़त सबसे आगे चलती रहेगी। तारिक भाई, आप कई सालों से यहाँ पे काम करते हैं, ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो अभी आए 1.5-2 साल हुए हैं, तो क्या इनका कोई प्रेशर था या कोई बदमाशी थी और इससे पहले आप काम करना क्यों नहीं चाहते थे? क्या उनकी तरफ से कोई कोताही थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं था, मगर ये अभी आए हैं। मगर मोहब्बत, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने भी मोहब्बत से हमसे पेश आए हैं, मोहब्बत से सारे काम दुनिया के क्लियर हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से कहना है कि हमें मोहब्बत और प्यार से एक टीम वर्क लेकर चलें, टीम को मैनेज किया और पूरी टीम ने जिस तरीके से मेहनत की, सब जो किरदार इन्होंने अदा किया, यहाँ पे वोट लेकर आए और वोट लेकर लोगों को साबित किया कि काम किस तरीके से होता है। या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो नौजवान, जिन्हें कहा था कि नौजवान होते हैं, अब नौजवान किसे कहा गया क्योंकि मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये नौजवान कैमरे की आपको दिखा रही, आपने देखा भी होगा जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की। तो आमिर खान साहब ये बताएँ कि अभी तक तो तारिक साहब ने बताया कि हमें एक मिल के चलते हैं सबको आपस में, तो आगे किस तरीके से आप पूरा टाइम उनको लेके चलेंगे? आगे जो काम रह गया वो कराएंगे या वो जो पैसा आएगा वो कहीं पेट्रोल में तो नहीं उड़ जाएगा? नहीं, बात ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि कुछ UC4 के अंदर चेंजिंग है जो 30 साल 35 सालों से ये हमारे पास नहीं थी। ये कि आपको ही पता है किसके पास यूसियाँ थी और नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ ना होते हुए भी आपने देखा होगा कि इस 1.5 साल के अरसे में बहुत सारी चेंजिंग आई है जो आवाम खुद अप्रिशिएट कर रही है इस चीज़ को। कि पहले तो ये होता था कि इस UC के अंदर चेयरमैन वाइस चेयरमैन से मिलना मुहाल था, आवाम नहीं मिल सकती थी। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 के अंदर जब आवाम का कोई मसाइल होता है तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनके पास मौजूद होते हैं। तो एक चेंजिंग तो सबसे बड़ी यही आ गई, जब आवाम की सुनी जाएगी तो जाहिर सी बात है अमल भी होगा।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी हो रहा है। और इस तरह जैसा कि अभी बताया कि सिंध गवर्नमेंट खिदमत पे यकीन रखती है। सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब ने अभी CM साहब ने हमसे पर्सनली हमसे काम लिए गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह 2024-25 के बजट में आएंगे तो खुद चेंजिंग आ जाएगी। तो हम दावे करने का टाइम नहीं, क्योंकि दावे सुन सुन के हम खुद बड़े हो गए हैं, तो हमें दावे हम वादे नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करेंगे और दिखेगा। सर मसला ये है कि मैंने क्या बोला कि हम एक UC के स्टेक होल्डर हैं, और हमारा चाहे वो किसी भी पार्टी से सियासत से वाबस्ता रखता हो, हमारा उससे ताल्लुक़ है कि अगर UC की खिदमत करनी है तो हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बैठ के मशावरत करे। जो इस UC की खिदमत में हम आगे काम कर सकेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन तनकीद ना करें, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इस ईद की बात करें तो पहले दिन हमने भुगता और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका फाश करा, क्योंकि वो सोशल मीडिया करने जा रहे थे जो जिस पे जो है ना 35 से 40 आलाइशें जो हैं वो छुपा दी गई थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमले ने उसको निकाला और देखा 4 दीवारी के अंदर रखी गई थी, जिसको रात के 4 बजे तक हमें उस पर लगना पड़ा। हमें 9 बजे पता चला और हमने रात के 4 बजे तक इसी अमले ने अल्हम्दुलिल्लाह काम करा और हमें सुरखरू हुए। आज उसी चीज़ की निशानदेही की जिसे किसी दौर में आपने देखा कि गटर लाइन के अंदर पत्थर डाल दिए जाते थे, बोरियां भर के डाली जाती, और वो मीडिया ने भी दिखाई, लोगों ने भी देखा। तो उसी तरीके से आज इन चेयरमैन को, जो नौजवान हैं, जो रात दिन इन्होंने एक कर कर इस UC को संभाला है, वही चीज़ इन्होंने हमेशा दिखाई और वो चीज़ फिर दोबारा निशानदेही करी कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लाइसें फेंकी गई और हमें बदनाम करने के लिए हमेशा अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं जो इनकी हौसला अफजाई करें। और हम सबको पूरे कराची के जहाँ जहाँ भी कोई अच्छा काम होता है तो तमाम मीडिया को भी हम कहेंगे, अपने साथ साथ अपनी सहाफ़ी बिरादरी को भी, कि हकीकत को दिखाएं, उन चक्करों में ना पड़े, एक लिफाफा बैठ में, ताकि हकीकत है उसको दिखाएं। जिस तरीके सहाफ़त का काम है, सहाफ़त को दिखाना, हमेशा उन लोगों को हकीकत को दिखाना जो कैमरे की आँख दिखा रही है, वो हमें बोलना भी चाहिए। तो यहाँ के लोग भी बहुत से खड़े हैं, तो मैं कोशिश करूँगा, हमारे साथ बहुत हमारे प्यारे दोस्त भी खड़े हैं। मैं UC4 मुस्तफ़ा कॉलोनी का UC सेक्रेटरी हूँ लोकल गवर्नमेंट से। तीनों दिन हमने ड्यूटी दी है यहाँ पर और हर इलाके को विजिलेंस करा है, ताकि कहीं पे किसी किस्म की कोई आलाइश ना पड़ी हुई हो या किसी की सिरी ना पड़ी हुई मिले। उसमें आमिर भाई चेयरमैन साहब और मीर बालाज वाइस चेयरमैन साहब, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन ये था कि इन लोगों का हर थोड़ी देर बाद या तो फ़ोन आता था या फिर ये बोलते थे हम फलां लोकेशन पर है, वहाँ पर आओ। तो ये दोनों हमारे साथ ग्राउंड पे ही थे। और हमारी सैनिटेशन की टीम, आमिर भाई, तारिक भाई और ड्राइवर हजरात, सबसे अच्छा किरदार हमारे ड्राइवर हजरात का ये है कि उन्होंने हमारे साथ किसी जगह पे मिसहैप या बदतमीज़ी या भागने वाली कहानी नहीं करी। उन्होंने हर जगह पे हमारा कोऑपरेट करा, हमने फ़ोन करा तो रब्ता करा, और किसी भी जगह पे इन्होंने नाराज़गी का अंदाज़ नहीं ज़ाहिर करा। उसमें हमें ये कामयाबी हुई कि जिस जगह पे भी हमें लोकेशन पे जाना पड़ा, हमने कामयाबी से उस एरिया को क्लियर करा, और उसमें हमने इनको ये रिपोर्टिंग करी कि उस जगह की जो कंप्लेन हम रिमूव कर चुके हैं। अल्लाह पाक हमें आगे की मौका दे। बात की ड्राइवरों के तो हमेशा होते हैं और हर टाउन के अंदर, लेकिन जब पीछे से एक कहते हैं डंडा होता है और काम करने वाला बंदा होना चाहिए तो काम ऑटोमेटिक होता है। जब तक काम करवाने वाला सही नहीं होगा तो ये ड्राइवर पहले भी थे, यही सुपर भी पहले थे, आखिर पहले काम क्यों नहीं होता। और तो फिर हम प्रहलाद भाई के पास आखिरी बार चलता हूँ और पूछता हूँ कि जिस तरीके सॉलिड इन्वेस्टमेंट काम करते हैं आप लोगों का, तो उनको क्या बेनिफिट देंगे? मैं अभी हमारे ये हीरो हैं सिंध सॉलिड वेस्ट के, हमारे सुपरवाइज़र हैं वहीद साहब को आप थोड़ा क्लोज़ कीजिएगा। वहीद ने जो काम किया है ना, ये 4 बजे तक लगा रहा है इस UC के अंदर, और इसका कोई ओवर टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी ड्यूटी थी। और मैं समझता हूँ कि जो वहीद जैसे लोग हैं ना, वो अपने ओहदे के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ, अपने पेशे के साथ इंसाफ करते हैं, दिन रात अपना एक करके हम जैसे लोगों को भी सुरखरू करते हैं, हमारी भी इज़्ज़त बढ़ाते हैं और अपनी भी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। वहीद ने जो काम किया उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये भी सिंध सॉलिड वेस्ट ही है ना, आप सिंध सॉलिड वेस्ट पे ही वही बात आ जाएगी, वो टाउन चेयरमैन हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट पे ही तनकीद कर रहे हैं। भाई ये वहीद भी तो काम कर रहा है ना, यही तो सॉलिड वेस्ट का ही अमला है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप लोगों से काम क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप लोग काम लेना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग न्यू कराची को सिर्फ सॉलिड वेस्ट को फ्लॉप करने का आपका मंसूबा है कि किसी तरीके से सॉलिड वेस्ट को फ्लॉप किया जाए, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाए और सोशल मीडिया के ऊपर आलाइशें, पुरानी आलाइशें दिखाई जाएँ, आलाइशों को कहीं दम किया जाए, वो आलाइशें बाद में ज़ाहिर हों। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आप काम करें, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आज आप टाउन चेयरमैन हैं, तो जिस आवाम ने आपको मुंतखब करके सीट पे बिठाया है, कम से कम उसके साथ इंसाफ करें और अब जिस तरीके से अमले से काम लेना चाहिए वो काम लें। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ हमें सुनने को मिली है, और जो आपका अमला सफाई करता है, जो झाड़ू लगाती हैं, जो ख़वातीन हैं, जो इनका सुने कि इन्हें पैसे काट के दिए जाते हैं,
ऐसा है? अगर ऐसा है, मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा है तो वो कोई एक राइटिंग में हमें अपनी कंप्लेन दे कि मेरे पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसा कोई भी अफसर कर रहा है, इन्वॉल्व है, तो इंशाल्लाह वो सीट पे नहीं रहेगा। मेयर की साफ इंस्ट्रक्शन है, जो जिसकी उजरत बनती है वो पहले दी जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों के हुकूक के लिए बात करती है। अगर किसी के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की और किस तरीके से मैनेज किया, क्या कहेंगे सर? क्या पैगाम देंगे हमारी UC4 की टाउन को, जिस तरीके से सफाई हुई, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वहीदुद्दीन सिद्दीकी है, मैं UC4 का सुपरवाइज़र हूँ। हमारे सिंध सॉलिड वेस्ट ने जो ईद आने से पहले एक प्लान मुरतब किया था और हमारे साथ डिस्कस करके हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हवाले से बोला गया था कि वो आपको गाइडलाइन देंगे, उस हवाले से आपने उसी तरह मूव करना है, चलना है। और मैं बेहद मशकूर हूँ आमिर भाई का भी और बलाज भाई का भी, क्योंकि उन्होंने ईद आने से 2-3 दिन पहले ही मुझे एक रूट प्लान दे दिया था, जिस तरीके से हमने किस तरीके से कुंडियों को और अपने इलाकों को लेकर चलना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि जो आलाइशें हैं उनको ठिकाने लगाया जाए और रोड से बदबू चूना वूना टाइम पे डाला जाए। अल्लाह हमने कोशिश की है, 100% तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने किया होगा, मगर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है और अल्लाह पाक ने थोड़ा सुरखुरू किया है। जी, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की और टाउन में नज़र भी आ रहा, हमारे कैमरे के आँख ने पूरे टाउन का दिखाया भी था कि किस तरीके से सफाई, चाहे वो चूना हो, तो चूना भी इन्होंने अभी सुबह डाला गया तमाम जगहों पे जहाँ पे कोई बदबू का मसला था, खून का मसला था। उनका कहना है कि अगर कहीं पे कोई खुदाई हो जाती, क्योंकि कोई भी इंसान फरिश्ता है, तो मैं एक मुर्तज़ा भाब साहब तो CM साहब से एक अपील करूँगा कि हमारी ये UC4 के जो नाजिम हैं, काउंसलर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, और इन टीम को अगर अवार्ड दिया जाए तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी बात है। और गवर्नर सिंह से भी ये अपील करूंगा कि आए, देखें इस UC को और पूरे टाउन की UC को सर्वे करें। तो इंशाल्लाह ये CNBC दिखा रहा है और मुख्तलिफ चैनलों पे भी चलेगी, वो भी आप देखिएगा कि किस तरीके से UC4 को इन्होंने मैनेज किया, दिन रात एक किया। तो ये अवार्ड के मुस्तहिक हैं और इनकी पूरी टीम को एप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी आवाम को भी इनका साथ देना चाहिए। कचरा जहाँ पे जो जगह बनी है उस जगह पे फेंकना चाहिए। अगर हम लोग सही होंगे तो लोग, और हमेशा मैं इस चीज़ कहता हूँ कि हर इंसान, चाहे किसी भी चीज़ से वाबस्तगी हो, किसी से काम से, अगर हर इंसान, हर टाउन का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इस तरीके से कराची में काम करे तो हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।